अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वाओ फैक्ट। और आज हमारा कॉलम है अताउल हक कासमी साहब का, जिसका उन्वान है मेरे बचपन के दिन। इसकी अब तक 6 एपिसोड्स आ चुकी हैं, तो आइए शुरू करते हैं एपिसोड 1 से। उन्नीस सौ सैंतालीस में हम लोग अमृतसर से हिजरत करके वज़ीराबाद आ गए। यहाँ मेरी नानी अपने साईं बेटे के साथ रहती थी। अमृतसर में हम लोग सामान से लदा हुआ एक नया मकान छोड़कर आए थे। उसके बदले वज़ीराबाद के गला बकरियाँ वाला मोहल्ला लियर चूनिया के एक मकान में हमारे ख़ानदान को पनाह मिली। उस मकान में हमारी फूफियाँ और उनके अहले खाना भी थे। यूँ कोई 30-35 के करीब लोग उस घर में ठुसे हुए थे। बाद में हम सब लोग अलग अलग घरों में चले गए। हम भी उन बेसरो सामान मुहाजिरों में से थे जिनके लिए बिस्तरों, चारपाइयों और खुराक का इंतज़ाम मकामी आबादी ने किया और अपने अमल से अंसार मदीना की याद ताज़ा करवा दी। मेरे दिल के निहा खाने में 74 बरस पहले का वज़ीराबाद और अपना घर आज भी आबाद है। ये एक छोटा सा कस्बा था जिसकी आबादी चंद हज़ार से ज़्यादा न थी। वालिद माजिद को MP हाई स्कूल में टीचर की मुलाजमत मिल गई। उस ज़माने में उनकी तनख्वाह 150 रुपये से ज़्यादा क्या होगी। हम 8 बहन भाई और वालिदा समेत 10 अफराद खाना थे। गली से बाहर निकलते ही बाएं हाथ मलिक अताउल्लाह की दूध दही की दुकान थी। मलिक साहब का कद ठगना और जिस्म फरबा था, चनाचे मैं सुबह नाश्ते के लिए वहाँ से दही खरीदता और घर पहुँचते पहुँचते सारी बलाई चट कर जाता। दोपहर को माई जूरी के तनूर पर रोटियां लगवाने की ड्यूटी भी अमूमन मेरे ज़िम्मे होती। वो आटे में से 2-3 पेड़े अपनी उजरत के तौर पर रख लेती थी। दोपहर को नमकीन रोटी मीठे खरबूजे के साथ खाने का अपना ही लुत्फ़ था। रात को 1.5 पाव गोश्त की 10 बोटियाँ की जाती और यूं सब के हिस्से में एक एक बोटी आ जाती। अम्मी जान अपने हिस्से का सालन अलग कर लेती और अगर कोई मेहमान आ जाता या कोई फ़कीर सदा लगाता तो ये सालन उसके आगे रख देती। मैंने बचपन में कई बार अपनी माँ को हांडी से रोटी पूंछ कर खाते ही देखा। मैं जिस ज़माने के वज़ीराबाद का जिक्र कर रहा हूँ वो एक साफ़ सुथरा खूबसूरत कस्बा था। फजर की अजान से पहले हाक रूप सारे शहर को आईने की तरह चमका देते और मोहल्ले की नालियों में भी साफ़ पानी बहता नजर आता। शाम ढलते ही कारपोरेशन का अमला गली मोहल्लों की लालटेनों में तेल डालता और बत्तियां ठीक करता और फिर सब गलियां रोशन हो जाती। उस छोटे से कस्बे में रेलवे स्टेशन, अस्पताल, डाकखाना सब करीब करीब थे, चनाचे उन तक रसाई के लिए टांगे ही काफ़ी थे। रोटियां बेचने वाले गली में गर्म रोटी की आवाज़ें लगाते। सर्दियों की खुश्क रातों में गर्म अंडे की आवाज़ें भी गूंजती। फ़कीर खैरात में आटा या बची कुची रोटी के टुकड़े वसूल करते और दुआएं देते हुए रुखसत होते। मैं MP प्राइमरी स्कूल नंबर 2 में पढ़ता था, जिसे उर्फ़ आम में खोती स्कूल कहा जाता था। टाटों पर बैठकर इल्म हासिल करने वाले हम बच्चे आधी छुट्टी को मोहम्मद हुसैन बिल्ले से 1 पैसे के चने लेकर खाते या तख्तियों से शमशीर जनी का मुजाहिरा करते। शाम को हम मोहल्ले के बच्चे खोले में जमा हो जाते, जहां वो तमाम खेल मंजुमला, कोडियाँ, अखरोट और बंटे वगैरह खेले जाते जो हमारे वालिदैन की तरफ से हम पर बैन थे। पाबंदी तो पतंगबाजी पर भी थी, मगर मैंने लूटी हुई पतंगें और डोरें छत पर छुपा कर रखी हुई थी। जब दोपहर को सब सो जाते, मैं नंगे पाँव तपती छत पर शोले उगलते सूरज की आंखों में आंखें डालकर अपना ये शौक़ फजूल पूरा करता। गर्मियों में हम लोग छत पर तारों भरे आसमान तले सोया करते थे। मेरे कानों में अभी तक उन परिंदों की भड़बड़ाहट ताज़ा है जो फजर के वक्त सरों पर से गुजरते थे। आधे सोए और आधे जागते हुए बच्चे के कानों में सुनाई देने वाली ये पुरइसरार फड़फड़ाहट वो कभी नहीं भूल सका। मैंने कई दफ़ा उन परिंदों को देखने की कोशिश की, लेकिन मेरे पूरी तरह जागने से पहले ही रोशनी मेरी नज़रों से ओझल हो जाते थे। हमारे घर में हाई कंपनी का रेडियो था जो बैठक में एक डेकोरेशन और स्टेटस सिंबल के तौर पर नुमाया जगह पर कढ़ाई वाले सफ़ेद रुमाल से ढांप कर रखा जाता था ताकि गर्दो गुबार से महफूज रहे। उस ज़माने में बिजली नहीं थी, चुनाचे ये बैटरी से चलता था। वालिद माजिद ने ख़बरों और तिलावत कलाम पाक के लिए उस रेडियो को घर में दाखिले की इजाज़त दी थी, चुनाचे हमें गाने वगैरह सुनने की इजाज़त नहीं थी।
مگر جب رات کو چھت پر سونے کے لیے جاتے تو ساتھ والی چھت پر سے ریڈیو مظفر آباد سے نشر ہونے والی فرمائشی گانوں کا پروگرام ہم بغیر کسی روک ٹوک کے سن سکتے تھے، اور اسی طرح صبح صبح ریڈیو سیلون سے تازہ بتازہ گانے بھی سننے کو مل جاتے تھے۔ اس زمانے میں لوگ ہمسایوں کا کتنا خیال رکھتے تھے۔